हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी है एक अफ्रीका में रहने वाले आदिवासी और एक कोका कोला के बॉटल की। और ये आदिवासी इस बॉटल से परेशान होकर कैसे छुटकारा पाता है। तो कहानी की शुरुआत में ये आदिवासी आज की आधुनिक दुनिया से दूर अपने ही तौर तरीकों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नियम कानून एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जंगल ही उनकी पूरी दुनिया है और इनके इस दुनिया में सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इन लोगों के पास शिकार करने और अपनी फैमिली के लिए खाना इकट्ठा करने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। यहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जिस धरती पर वो लोग रह रहे हैं गोल है कि चपटी है यह भी उनको नहीं पता, क्योंकि ये लोग अपनी इस दुनिया के बाहर जंगल के बाहर कभी नहीं गए थे। हमारी मूवी का नायक टिम्बाकू अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अब एक दिन टिम्बाकू जंगल में शिकार करने जा रहा था, तभी उसको आसमान में एक बड़ी सी चिड़िया दिखाई देती है जो कि एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए उड़ रही थी। हम देखते हैं कि प्लेन का कैप्टन कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और अपनी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करने के बाद खाली बोतल को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो कि सरसराहट की आवाज़ के साथ टिम्बाकू के सामने आके गिरती है। जब टिम्बाकू उस चीज़ के पास जाता है तो पाता है कि उसने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी, जो इतनी चमकदार थी, जो कि देखने में तो पानी जैसी थी लेकिन बहुत सख्त थी। अब टिम्बाकू को यह लगता है कि ईश्वर ने यह तोहफा उसी के लिए ही भेजा हुआ है। और फिर टिम्बाकू सोच में पड़ जाता है कि ईश्वर ने ऐसी अजीब सी दिखने वाली चीज़ उसके पास क्यों भेजी। अब टिम्बाकू उस खूबसूरत सी चीज़ को लेकर अपने परिवार के पास जाता है। उन्होंने इससे पहले इतनी खूबसूरत चीज़ कभी नहीं देखी थी कि यह सबसे आश्चर्यचकित है कि ईश्वर ने इतनी अजीब सी चीज़ हमारे पास भेजी ही क्यों। धीरे धीरे इस बॉटल को काम में लिया जाने लगा। उसकी लंबाई चिकनाई के हिसाब से इसे सांप की चमड़ी को संभाल कर रखने में यूज़ किया जाने लगा। और अब इस अजीब सी दिखने वाली चीज़ के इस्तेमाल से इनके कई मुश्किल काम आसान हो गए और अब सभी लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते थे। धीरे धीरे सभी लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी। यह चीज़ इन आदिवासियों के जीवन में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो कोई भी काम इस चीज़ के बिना नहीं कर सकते हैं। अब उन सभी लोगों में उस चीज़ को पाने के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं और शांति से रहने वाले इन आदिवासियों में जलन, ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। टिम्बाकू यह सब देख के सोचता है कि शायद यह चीज़ शापित है। ईश्वर ने शायद यह चीज़ गलती से हमारे पास भेज दी है, इसलिए लोगों पर इस चीज़ का बुरा असर हो रहा है। और गुस्से से ईश्वर को वो चीज़ वापस लेने के लिए बोलता है और फिर वह बॉटल को ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है, जो नीचे आके गिर जाती है। फिर उसके बाद दोबारा उस बॉटल को उतनी ही ताकत से ऊपर फेंकता है, लेकिन इस बार वह बॉटल उसके बेटे के सर पर आके गिरती है। अब इस अजीब सी दिखने वाली चीज़ के कारण उसकी फैमिली को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। टिम्बाकू एक सभा बुलाता है और कहता है कि शायद यह चीज़ श्रापित है, भगवान ने हमारे पास यह चीज़ गलती से भेज दी है और इस चीज़ को मैं भगवान को वापस देने के लिए पृथ्वी के आखिरी छोर पर जाऊंगा। यह सुनकर सभी आदिवासी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और अगली ही सुबह टिम्बाकू पृथ्वी की आखिरी छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी देश के प्रेसिडेंट पर हमला कर देते हैं। वह अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और इसके बाद वह वहां से भाग जाते हैं और वहां की पुलिस इनका पीछा करती है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की जान बच गई है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि यह हमला सैम ने करवाया था, उनको ढूंढो और मार डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमले के लीडर जंगल में जाकर छुप गया है और तभी उसके भेजे हुए 4 आदमी वापस आते हैं और कहते हैं कि हमने कर दिखाया, प्रेसिडेंट को मार दिया। तभी सैम उनको बताता है कि प्रेसिडेंट इस हमले में बच गया है और तभी पुलिस वाले अपना हेलीकॉप्टर लेके सैम को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं। सैम हेलीकॉप्टर पर मिसाइल लॉन्चर से हमला करता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ जंगल में हम एक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम एंड्रयू होता है और वो हाथी की बीमारी को ठीक कर रहा था। वह हाथी की एक लीद का सैंपल लेके अपने कैंप की तरफ बढ़ता है, जहाँ हम उसके असिस्टेंट एम्पुडे को देखते हैं और वहीं पे एक फादर आते हुए दिखते हैं जो एंड्रयू से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि क्या आप एक टीचर को लेने जा सकते हैं।
तभी एंड्रयू एम्पुडे से पूछता है कि क्या इस कार की मरम्मत हो गई है, और वो बताता है कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग और ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहा है। गाड़ी के ख़राब होने के बावजूद भी फादर एंड्रयू से कहता है कि प्लीज़ आप जाके नई टीचर को लेके आइए, और एंड्रयू मना नहीं कर पाता है और उस गाड़ी को लेकर निकल जाता है। हम देख रहे हैं कि टिम्बाकू एक जंगल में आराम कर रहा है। तभी उसके बगल से एक कार फुल स्पीड में गुजरती है, जिसकी आवाज़ से वह जग जाता है। तब सोचता है कि यह बड़ा अजीब जानवर है, जिसके अजीब दिखने वाले गोल गोल पैर हैं, अपने पीछे अजीब से निशान छोड़ गया है, जैसे कि 2 बड़े से सांप वहाँ से गुजरे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह स्कूल टीचर रास्ते में इंतज़ार कर रही होती है, और एंड्रयू बड़ी मुश्किल से उस खटारी गाड़ी को लेके स्कूल टीचर के पास पहुँच जाता है, और वह उस गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी से उतरकर पत्थर उठाता है और पत्थर को लगाता है ताकि वह गाड़ी बंद ना हो जाए। और जब वह स्कूल टीचर के सामने जाता है तो उनको देखकर देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने उससे ज़्यादा सुंदर लड़की कभी नहीं देखी होती है, और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसके बाद वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और उसकी टोली एक गांव में पहुंचकर वहाँ पे लूटपाट मचा रही है और खाने पीने की चीज़ें जुटा रहे हैं। और तभी हम अपने मूवी के नायक टिम्बाकू को देखते हैं, जो कि बॉटल को पृथ्वी की दूसरी छोर में फेंकने के लिए जा रहा है। उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है, वो उसके पास जाता है जहाँ पर उसकी बंदूक रखी होती है, और टिम्बाकू उसकी बंदूक को उठाता है और कहता है कि वाह कितनी सुंदर लकड़ी है। यह देखकर वो आदमी अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रयू स्कूल टीचर को लेकर जा रहा होता है और रास्ते में उसकी गाड़ी पानी में फंस जाती है। फिर वह स्कूल टीचर को अपनी गोद में उठाकर पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों कीचड़ में गिर जाते हैं, जिससे दोनों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिससे वो टीचर अपने कपड़े बदलने के लिए जंगल के बीच में चली जाती है। तभी टिम्बाकू वहाँ आ जाता है और वह उसे देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसने उससे ज़्यादा बदसूरत इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होता है। वह एक पीले सड़े हुए लकड़ी की तरह लग रही थी। तभी स्कूल टीचर टिम्बाकू को उसको देखते हुए देख लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। टिम्बाकू को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती है, तो वह वहाँ खड़ा होकर उसको देख रहा होता है, और टीचर फटाफट अपने कपड़े पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो टिम्बाकू सोचता है कि शायद यही कोई भगवान है, इसलिए वह ऐसे चमड़ी को धारण किए हुए है, और वह उसके पीछे जाने लगता है और कहता है कि यह बॉटल वापस ले लो, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। एंड्रयू वहाँ पे सिगार पी रहा होता है। तभी टिम्बाकू सोचता है कि वह शायद कोई आग उगलने वाला भगवान है, और उसके पास जाके कहता है कि यह बॉटल तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए यह बॉटल। लेकिन उन लोगों को उसकी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही होती है। तभी वहाँ पर एंड्रयू का असिस्टेंट प्रूडी आ जाता है। तभी टिम्बाकू वहाँ पर एक अजीब सा जानवर देखता है, जिसके पैर आगे पीछे चलने के बजाय गोल गोल घूम रहे होते हैं, और देखता है कि उस अजीब से जानवर के ऊपर एक भगवान सवार है, जिसकी चमड़ी लाल रंग की है। एम्पुडे पूछता है कि यह बुशमैन यहाँ पर क्या कर रहा है। कालाहारी के जंगलों में रहने वाले इन आदिवासियों को बुशमैन कहा जाता है, इसलिए एम्पुडे ने पूछा कि यह बुशमैन यहाँ क्या कर रहा है। एंड्रयू बताता है कि यह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बट हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एम्पुडे को उसकी लैंग्वेज समझ में आती है और वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वह एम्पुडे को बताता है कि वह ईश्वर का दिया हुआ तोहफा लौटाने आया है। एम्पुडे कहता है कि यह बॉटल हमें नहीं चाहिए, तुम इसे कहीं पर भी फेंक दो। टिम्बाकू यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है और सोचता है कि शायद भगवान उससे नाराज़ है। अब उसे स्वयं ही इस बॉटल को पृथ्वी की दूसरी छोर पर छोड़ के आना पड़ेगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। टिम्बाकू को रास्ते में एक बकरियों का झुंड दिखाई देता है, और उसे भूख भी लगी होती है, इसीलिए वह एक बकरी को मार गिराता है। और यह सब देखकर उन बकरियों का चरवाहा अपनी साइकिल उठाकर भाग जाता है। टिम्बाकू सोचता है कि वह शायद अपने परिवार को दावत के लिए बुलाने जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब सा दिखने वाला जानवर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसमें से चरवाहा और पुलिस वाला उतरता है, और बुशमैन उनसे कहता है आओ तुम भी बैठो, तुम भी खा लो, पर्याप्त मांस है हमारे पास। पुलिस वाला गुस्से में बड़बड़ा कर उस बकरी को अपनी कार की छत पर रख लेता है। तभी
टिम्बाकू पुलिस वाले से कहता है कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है और दूसरी बकरी को मारने के लिए चला जाता है। पुलिस वाला उसे रोकने के लिए उस पर चिल्लाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी पुलिस वाला अपना गन निकालता है और हवा में फायर करता है, जिसकी वजह से बकरी भाग जाती है और बुशमैन को लगता है कि बिजली कड़की और सारी बकरियां इधर उधर भाग गई और बुशमैन भी उन बकरियों के पीछे दौड़ता है। तभी पुलिस वाला उसके पैर पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वह ज़मीन पर गिर जाता है। पुलिस वाला उसको उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर कोई भी उसकी भाषा नहीं जानता है, इसलिए उसे अदालत में पेश किया जाता है। हम देखते हैं कि एम्पुडी को एज ए ट्रांसलेटर हाई कोर्ट में बुलाया जाता है और टिम्बाकू पर बकरी मारने का इल्ज़ाम सिद्ध हो जाता है और उसे 3 महीने की सज़ा सुनाते हैं। एम्पुडी एंड्रयू के पास वापस आता है। उसे बुशमैन की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। एम्पुडी एंड्रयू से कहता है कि उसने कभी भी दीवार नहीं देखी होगी, उसे अब काल कोठरी में रखना पड़ेगा, जीवित नहीं बच पाएगा, वो मर जाएगा क्योंकि उसे खुले आसमान में रहने की आदत है। और हम देखते हैं कि टिम्बाकू काल कोठरी में बंद है और वह खिड़की की तरफ ही देखे जा रहा है। तभी एंड्रयू और एम्पुडी उससे मिलने के लिए जेल में आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। अब एंड्रयू वकील से मिलता है और कहता है कि वह निर्दोष है, कोई तो रास्ता होगा उसे यहाँ से निकालने का। वकील बताता है कि एज ए गार्जियन तुमको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और एम्पुडी कहता है कि उसे जंगली जानवर और पेड़ पौधों की अच्छी समझ है। उसके बाद एंड्रयू उसे एज ए विशेषज्ञ हायर कर लेता है। अब ये तीनों वहाँ से अपने कैंप की ओर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैम ने अपने लोगों के साथ मिलकर स्कूल पर हमला कर दिया है। वह वहाँ से सभी बच्चों और टीचर को अगवा कर लेता है। हम देखते हैं कि एंड्रयू बुशमैन को कार चलाना सिखा रहा है। सैम उन सभी बच्चों और टीचर को अगवा करके जंगल में ले जाता है, जहाँ पर ये तीनों भी जानवरों की स्थिति जानने के लिए गए हुए हैं। अब एंड्रयू अपनी दूरबीन से देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और हथियारबंद सैनिक हैं और एंड्रयू को पता चलता है कि टीचर को भी अगवा किया गया है। अब वे तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसके लिए छोटी सी धनुष बनाते हैं, जिसके तीर को जहर में डुबोकर उनको बेहोश करने के लिए बनाया जाता है। तभी टिम्बाकू चुपके से उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। वह एक एक करके सभी को वो जहरीला तीर मार देता है, जिससे वह सभी लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 2 लोग बच गए हैं, जो पहाड़ी के अंदर बैठकर ताश खेल रहे हैं। और तभी ये सभी लोग इन गुंडों की बंदूक उठाकर दौड़ने लगते हैं। तभी एक बच्चे से गलती से गोली चल जाती है, जिससे उन दोनों गुंडों का ध्यान उन बच्चों पे चला जाता है। अब वो उनका पीछा करते हैं तो टीचर इन पे गोलियां चलाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉस फायरिंग होने लगती है और एंड्रयू एंड एम्पुडी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वह सैम और उसकी टोली को गिरफ्तार कर लेते हैं और बुशमैन के भी यहाँ पर 3 महीने पूरे हो गए हैं। उसके बाद एंड्रयू बुशमैन को कुछ पैसे देता है, जो कि बुशमैन के लिए बिल्कुल बेकार थे, लेकिन फिर भी वो उन पैसों को ले लेता है और अब वो वहाँ से उल्टी दिशा में चलने लगता है, क्योंकि उसे वह खोई हुई बॉटल ढूंढनी है और उससे छुटकारा पाना है। बुशमैन को वह बॉटल वहीं पर मिलती है जहाँ पर वह बकरी का शिकार कर रहा होता है। वह उस बॉटल को उठाता है और पृथ्वी के आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह कई दिनों का लंबा सफ़र करता है और एक दिन वो एक पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे घने बादल थे। बुशमैन को लगता है कि यही पृथ्वी का आखिरी किनारा है और वह उस शापित बोतल को वहीं पर फेंक देता है और अब वो अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाता है। पर सभी लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है।